यह कहानी सुनीता नाम की लड़की की है जो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़की की शादी उसके घर वाले किसी और लड़के से करा देते हैं। तो चलिए जानते हैं उस शादी के बाद सुनीता की ज़िंदगी में क्या हुआ। तभी एक बहुत बड़ी बहस, मान मनोबल और लाख समझाने के बाद जब लड़की की शादी उसकी इच्छा के बिना एक रमेश नाम के गंवार लड़के के साथ करा दी गई तो सुनीता निराश मन लिए एक बहू और पत्नी के रूप में लड़के के घर आ गई। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता और सुनीता के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आंख नीचे किए गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेले छोड़ सकते हो? सुनीता की यह बात सुनकर रमेश बहुत उदास हो जाता है। कुछ देर बाद रमेश मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तो तुम्हारे लिए एक गिलास दूध लेकर आया था। इतना कहकर रमेश कमरे से बाहर चले जाते हैं। इधर सुनीता अचरज मन से मन मारकर ही रह जाती है कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो और क्लेश हो ताकि वह उस गंवार रमेश से तलाक ले सके। समय बीतता गया। ससुराल में रहते 5 दिन बीत गया था सुनीता को। तभी सुनीता अपना हर समय अपने कमरे में ही रहती थी, किसी से बात नहीं करती। रूम का दरवाज़ा बंद करके वह बस मोबाइल में सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। बॉयफ्रेंड उधर से सुनीता को दिमाग देता रहता था ताकि वह ससुराल में खूब क्लेश करे और अपने पति से तलाक ले सके। और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। माँ सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। रमेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। तभी रमेश दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोज़ सुबह अपने कमरे पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इसके बीच उसकी पत्नी सुनीता उसे एक गिलास पानी भर भी नहीं पूछती थी, ना ही खाना के पूछती थी। अब तक रमेश और सुनीता की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर वो दोनों अब तक एक साथ कभी नहीं सोए थे। रमेश बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वो सुनीता को कुछ नहीं कहता था और रमेश सुनीता की तमाम हरकतों को नज़रअंदाज कर उसे खुद खाना परोस कर देता था। सुनीता रमेश और सास के साथ बैठकर कभी भी नहीं खाना खाती थी। सुनीता अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। सुनीता के पास ससुराल में एक स्कूटरी भी थी जो कि उसके पिता ने उसको दी थी। रमेश अब जैसे ही ऑफिस चला जाता, इधर सुनीता रमेश के जाने के बाद स्कूटरी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती थी। मिलने के लिए रमेश के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन रमेश के ऑफिस की छुट्टी थी और वह सुबह ही घर आ गए। तभी सुनीता को घर पर नहीं देखा, तो इस बात का फ़ायदा उठाकर सुनीता ने घर में क्लेश करने की सोची और माँ के द्वारा बनाए गए खाने की बुराई करती हुई माँ को उल्टा सीधा बोला। ये सब देख रमेश को बहुत गुस्सा आता और गुस्से में आकर रमेश सुनीता पर हाथ उठा देता। यह सब देख रमेश की माँ उल्टा रमेश को ही चिल्लाने और डांटने लगती है।